नमस्कार दोस्तों। 2027 के चुनाव में पंडित जी किधर जाएंगे, ये सवाल आज उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा हो गया है। ब्राह्मण किसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, मायावती के साथ लौट जाएंगे या फिर अखिलेश यादव पर भरोसा करेंगे। यही वजह है कि इन दिनों ब्राह्मणों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दूसरी वजह यह भी है कि एक वेब सीरीज की चर्चा है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचते हैं। अब दोस्तों, कन्नौज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कन्नौज दरअसल कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का गढ़ है और उस कन्नौज के सांसद हैं अखिलेश यादव। तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी का और ब्राह्मणों का पुराना रिश्ता समझ सकते हैं। ये वही कन्नौज है जो मुलायम सिंह यादव के लिए दूसरे घर की तरह हुआ करता था। यानी कन्नौज से समाजवादी पार्टी का रिश्ता पुराना है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने जनेश्वर मिश्रा को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है। 2027 का चुनाव सामने है और हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश में 10 से 11% ब्राह्मण वोटर्स पर है। मायावती ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की खूब जुगत शुरू कर दी है। भाईचारा कमेटियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपने इस कन्नौज दौरे में कुछ बहुत अलग करते हैं, बहुत खास करते हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में कई कार्यक्रमों में जाते हैं, क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए भी आपको नजर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव एक एक करके कन्नौज में ब्राह्मणों के घर पहुंचते हैं और ब्राह्मणों के घर जाकर वहां वो उनसे मुलाकात करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव जब कन्नौज में थे, वो कन्नौज के सांसद हैं, तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं परमानंद तिवारी के घर। परमानंद तिवारी का बीते कुछ दिनों पहले देहांत हुआ था। अखिलेश वहां उनके परिवार वालों से मिलते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की नेता संगीता पांडे के घर पहुंचते हैं और वहां उनके बेटे का निधन हुआ था, तो उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। यानी अखिलेश यादव ने कन्नौज में पूरे जितने ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मण वर्ग के नेता थे, उन सबसे मुलाकात की, उनके परिवार वालों से मिले। और इसके बाद आखिर में अखिलेश यादव पहुंचते हैं राम दीक्षित के घर, जिनके घर में शादी समारोह चल रहा था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। पीडीए के में आते हैं पीड़ित, दलित, अपमानित, शोषित, वंचित, जितनी परिभाषाएं अखिलेश यादव ने उसकी बताई हैं। लेकिन अखिलेश यादव उसकी एक परिभाषा में जो ए है, उसमें वो आधी आबादी को भी रखते हैं और अच्छे अगड़े को भी रखते हैं। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि ये वही पीडीए समीकरण है जिसने 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सांसद दिए और अब 2027 का चुनाव सामने है, तो अखिलेश यादव अपने साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर और ब्राह्मण ये दोनों एक साथ एक दल में नहीं जा सकते। लेकिन बीते 2 चुनावों में दोस्तों राजनीति का यह मिथक भी टूटा है। ब्राह्मण और ठाकुर दोनों भारतीय जनता पार्टी के पाले में नजर आए हैं। दोनों की वजह अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में जिन तरीकों की परिस्थितियां बनी है, जो कुछ हुआ है, उसके बीच में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और वो नए विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। ब्राह्मण पॉलिटिक्स इस वजह से भी चर्चा में है, एक वेब सीरीज की वजह से तो है ही, लेकिन उसके पहले जब ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की और ब्राह्मण विधायकों ने अपना दर्द बयां करने की कोशिश की कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते, उनके काम नहीं करते, तो उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने फटकार लगा दी। इस मसले पर खूब हंगामा मचा था। अब अखिलेश यादव उसी हंगामे की आंच पर यह देखना चाहते हैं कि ये ब्राह्मण क्या समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में भी कई ब्राह्मण चेहरे सरकार में मंत्री थे, कई ब्राह्मण विधायक थे। मुलायम सिंह यादव के समय भी ऐसा था। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा नहीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ थे। लेकिन 2014 के बाद जब उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली, या फिर यूं कह लीजिए कि देश की राजनीति बदली, तो ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। ये वही ब्राह्मण हैं जो एक वक्त तक कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे।
कई ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के समय, लेकिन उसके बाद से राजनीति बहुत बदली। मगर आज की तारीख में जब 2027 का चुनाव सामने खड़ा है तो हर किसी की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण वोटर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हालांकि 2022 में भी ब्राह्मण वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश हुई थी। परशुराम के नाम पर उत्तर प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबके अपने अपने दावे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों बहुत बदली हुई है। पीडीए समीकरण के बाद और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने के बाद अब विपक्ष को यह लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है, हराया जा सकता है। बस उसके लिए सही रणनीति की जरूरत है और उसके लिए जरूरत है सही टाइम पर हिट करने की। अखिलेश यादव जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा सकता है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह बता दिया है कि चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि इसी समय से हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की और उसके किले को ध्वस्त करने की शुरुआत करेंगे। और इसका आगाज खुद अखिलेश यादव ने कन्नौज से कर दिया है। सवाल दोस्तों वही है कि क्या ब्राह्मण वोटर्स इस बार बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में बहुत से ब्राह्मण नेताओं को, बहुत से ब्राह्मण वर्ग के लोगों को यह लगने लगा है कि उनका अपमान हो रहा है और एक जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। अगर ब्राह्मण समाज इस मसले पर एकजुट हो जाता है और उसके पास बीजेपी के अलावा किसी दूसरे विकल्प को चुनना है तो सबसे बड़ा विकल्प समाजवादी पार्टी ही हो सकती है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।